अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आई होप के लास्ट प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने ठीक ठीक लिख लिए होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 3 एंड प्रैक्टिकल नंबर 4, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ क्रेब्स सॉल्यूशन। और नेक्स्ट वन विल बी प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ क्रेब्स सॉल्यूशन। और इसके अंदर सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन लिखोगे दैट क्रेब्स हांसलेट सॉल्ट सॉल्यूशन इज बफर सॉल्यूशन यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। या तो आप लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर लेते हो, या फिर आप लोग फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स लिख लो कि हम लोग इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं इन फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, राइट। इसके बाद आप लोग लिख दो अपरेटस। आप लोग को अपरेटस क्या चाहिए? वेइंग बैलेंस, बीकर, स्पेचुला, स्टिरर, फनल, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और वॉच ग्लास। वेइंग बैलेंस आप लोग इस्तेमाल करते हो ताकि आप लोग अपने केमिकल्स को वजन कर सको। बीकर ताकि इसके अंदर आप लोग सॉल्यूशन तैयार कर सको। स्पेचुला की मदद से आप लोग अपने केमिकल्स को पिक करते हो, यानी कि उठाते हो, ठीक है। बीकर में से उठाया और फिर आपने वेइंग बैलेंस पर अपने अपने पेपर डिश पे रखा। स्टीरर का इस्तेमाल किया जाता है उसको स्टेयर यानी कि घुमाने के लिए या मिलाने के लिए, हल करने के लिए। फनल को हम लोग इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि बीकर से सॉल्यूशन को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक में डाल सकें, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जो माउथ होता है वो बहुत छोटा होता है। फिर हम लोग वॉच ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, राइट। देन केमिकल रिक्वायर्ड आ जाते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए 6.9 ग्राम, पोटाशियम क्लोराइड चाहिए हमें 0.35 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड चाहिए CaCl2 1.26 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए हमें 0.2 ग्राम। देन हमें पोटाशियम हाइड्रोफॉस्फेट चाहिए 0.16 ग्राम। देन सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए हमें 2.10 ग्राम, ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट 2 ग्राम चाहिए, और डिस्टिल्ड वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि 1000 ml बनाने के लिए हमें फिर डिस्टिल्ड वाटर जितना हमें दरकार होगा। अब इसके बाद प्रोसीजर आ जाएगा। प्रोसीजर में सबसे पहले आप लोग क्या करते हो? आप लोग अपरेटस लेते हो और उसको वॉश करते हो और फिर ड्राई करते हो। वॉश ऑल अपरेटस एंड ड्राई देम, और उसको खुश्क कर लोगे विद ऑल इंग्रेडिएंट्स एक्यूरेटली। अब आप लोग अपने तमाम अज्जा को वजन करते हो एक्यूरेटली, यानी पूरा पूरा। टेक अ बीकर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन इट। अब आप लोग बीकर लोगे और उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार डाल दोगे पानी की उसके अंदर। ऐड KCl एंड मिक्स इट जेंटली। अब आप इसके अंदर KCl डालते हो और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हो। ऐड मैग्नीशियम सल्फेट एंड मिक्स इट प्रॉपरली। उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट डालोगे और उसको अच्छे से हल कर लोगे, मिक्स कर लोगे। ऐड सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स इट इन बीकर एंड देन ऐड पोटाशियम बाइफॉस्फेट एंड ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट्स एंड मिक्स इट। और उसके अंदर फिर आप लोग KH4PO4 डालते हो एंड ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट्स डालते हो और उसको अच्छे से मिक्स कर लोगे कंप्लीटली मुकम्मल। देन ऐड कैल्शियम क्लोराइड। अब आप लोग उसके अंदर CaCl2 डालते हो और सोडियम बाइकार्बोनेट्स डाल दोगे एंड मिक्स इट कॉन्टिन्यूसली, और उसको मुसलसल कॉन्टिन्यूसली मुसलसल आप लोग उसको मिक्स करते रहोगे until a homogeneous solution is formed, जब तक कि वो homogeneous यानी कि एक शक्ल का solution आपको तैयार ना मिल जाए, राइट। प्रिकॉशंस यानी कि एहतियाती तदाबीर कौन कौन से होंगी? कि वेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स एक्यूरेटली, तमाम तर अज्जा को सही से पूरा पूरा वजन करोगे। ऐड ऑल द इंग्रेडिएंट्स अकॉर्डिंगली, आप लोग तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को बारी बारी करके ऐड करोगे। एंड मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स कंप्लीटली, और अब आप लोग उन तमाम तर इंग्रेडिएंट्स यानी कि अज्जा को मिक्स करोगे कंप्लीटली मुकम्मल, ठीक है। ये नहीं हो कि कोई थोड़ा सा आपका पेपर पे बचा रह जाए या आपके बीकर के अंदर बचा रह जाए और आप लोग दूसरा इंग्रेडिएंट उसके अंदर ऐड कर दो। फिर आप लोग इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हो? इट इज़ यूज टू माउंट, it is best perfusion solution for isolated mammalian heart। आप लोग मेमेलियन हार्ट को आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए आप लोग, जब आप लोग उसको परफ्यूजन के लिए, ये एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है। फिर इट इज़ यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी ऑफ द आर्टरीज को पढ़ने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारे लिए एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करने के लिए हमारी बेस्ट चॉइस होती है, राइट। इसके बाद आप लोग क्या करोगे? आप लोग ने जहाँ पर अप्रेटिसेस लिखे हैं
इसके ऑपोजिट साइड पर आप लोग एक दो अपरेटस बना दोगे, लाइक अगर आप बीकर बनाना चाहते हो बीकर बना दोगे, जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट्स में बनाया था। स्पेचुला बनाना चाहते हो स्पेचुला बना दो, वेइंग बैलेंस बनाना चाहते हो वेइंग बैलेंस, फनल या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कोई से भी एक दो अपरेटस आप लोग इसके ऑपोजिट साइड पे बना दोगे, राइट। और जिस जगह पर आप लोगों ने प्रोसीजर लिखा है उसके ऑपोजिट साइड पर आप लोग इस तरह से क्रेब्स सॉल्यूशन आप लोग इसका यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और ये पेंसिल से बनेगा, दोनों साइड पे आप लोग मार्जिन जो हैं वो पेंसिल के साथ ड्रॉ करोगे, राइट। अब हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 4, विच इज प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। और नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के से पहले हम लोग पहले लिखेंगे दैट व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसके बाद हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, राइट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग फार्मास्यूटिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप लोग दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हो और आप कहते हो कि आपके सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए विद बॉडी फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी तरह से आप कहते हो आपके सॉल्यूशन का अगर तो सॉल्ट या आयन कंसंट्रेशन सेम हो विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी फ्लूइड आयन कंसंट्रेशन, तो वो दोनों के दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे, राइट। यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिस इज द सॉल्यूशन व्हिच हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर 0.9% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड in water which is isotonic to body fluid is called as normal saline solution, जिसके अंदर हम लोग 9 ग्राम सॉल्ट लेके 1 लीटर यानी कि 1000 ml वाटर के अंदर हम लोग हल करते हैं सॉल्यूशन मेक नॉर्मल सलाइन, राइट। अब अगर हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसके यहाँ पे हम सिर्फ डेफिनेशंस लिख रहे हैं। हाइपर मतलब कि ज़्यादा, ठीक है। यानी कि अगर तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपके सॉल्यूशन का हायर है, द सॉल्यूशन विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसी तरह से अगर आपके सॉल्यूशन की हायर आयन कंसंट्रेशन या सॉल्ट कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी फ्लूइड, तो वो हाइपरटोनिक होगा, यानी कि वो मोर सॉल्टी सॉल्यूशन होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हाइपो मीन्स कम है, द सॉल्यूशन विच हैज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जैसा कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ सॉल्ट कंसंट्रेशन का पढ़ा कि अगर तो आपके सॉल्यूशन की सॉल्ट कंसंट्रेशन भी कम होगी एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड, तो वो हाइपोटोनिक होगा। अब कम सॉल्ट कंसंट्रेशन है, देयरफॉर वी राइट इट हियर लेस सॉल्टी सॉल्यूशन, राइट। अब यहाँ पर हम लोग अप्रेटिसेस लिख लेंगे कि हमें क्या कुछ चाहिए। हमें वेइंग बैलेंस चाहिए, स्पेचुला, फनल, बीकर, स्टिरर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, फिल्टर पेपर और ऑटोक्लेव चाहिए, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऑपोजिट साइड पे वाइट पेपर पर हम लोग वाइट लाइन हम लोग पेंसिल के साथ लाइंस मार्जिन्स लगाएंगे, ठीक है। मार्जिन्स लगाने के बाद हम लोग यहाँ से किसी भी एक दो या तीन अप्रेटिसेस की इसके ऑपोजिट साइड पे वाइट पेपर पे डायग्राम बना लेंगे, राइट। कंपोजिशन हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, इसमें हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए NaCl 0.9 ग्राम, और हमें स्टीराइल्स वाटर चाहिए यानी कि जरासीम से पाक पानी चाहिए, क्वांटिटी सफिशिएंट मेक वॉल्यूम अप टू 1000 ml, 1000 ml तक लेकर जाने के लिए हमें 0.9 ग्राम चाहिए, राइट। फिर प्रोसीजर में वॉश ऑल अपरेटस एंड ड्राई दैम, पहले हम लोग अपरेटस को धो लेंगे और फिर उसे खुश्क कर लेंगे। वेट एक्यूरेटली 9 ग्राम ऑफ 0.9 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ वेइंग बैलेंस, हम लोग क्या करेंगे वजन कर लेंगे पूरा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड को विद द हेल्प ऑफ वेइंग बैलेंस, यानी कि वेइंग बैलेंस की मदद से हम लोग 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड हम वजन कर लेंगे। नाउ टेक सम क्वांटिटी ऑफ स्टीराइल वाटर इन बीकर, अब हम क्या करेंगे कि कुछ मिकदार हम लोग स्टीराइल वाटर की बीकर में लेंगे और डिसॉल्व करेंगे सोडियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ स्टीरर, हम लोग स्टीरर की मदद से सोडियम क्लोराइड को उस थोड़ी सी मिकदार पानी के अंदर हम लोग उसको हल करेंगे इस तरह से, राइट, अनटिल इट डिसॉल्व कंप्लीटली, जब तक कि वो पूरी तरह से हल नहीं हो जाता। देन पोर द सॉल्यूशन इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ फनल, फनल की मदद से यानी कि जो आप लोग कीफ इस्तेमाल करते हो घरों में, उस कीफ की मदद से हम क्या करेंगे बीकर में मौजूद सॉल्यूशन को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे और फिर हम लोग मज़ीद उसके अंदर पानी ऐड करेंगे इफ़ रिक्वायर्ड, अगर तो हमें दरकार है, टू मेक द स्टीराइल
bottle solution, sterile normal saline solution. टू मेक द स्टेराइल नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन। फिर प्रिकॉशंस आ जाती हैं। वीट एंड मिक्स इंग्रेडिएंट्स एक्यूरेटली। आप लोग क्या करोगे एहतियाती तदाबीर में कि वज़न करते हो और मिक्स करोगे इंग्रेडिएंट्स को पूरा पूरा, यानी कि कोई भी चीज़ बाकी नहीं बचनी चाहिए। वाटर यूज टू मेक सॉल्यूशन शुड बी स्टेराइल। जो आप लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हो सॉल्यूशन बनाने के लिए वो जरासीम से पाक होना चाहिए। फिर हम लोग इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन को? हम लोग नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल करते हैं डायरिया में, ठीक है। जब कभी डायरिया होता है, वाटर डिहाइड्रेशन हो जाती है, आप लोग के जो डिहाइड्रेशन जब होगी तो हम लोग नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल करते हैं। कैन बी गिवन आईवी, आईवी के थ्रू इन डिहाइड्रेशन। इट इज़ यूज्ड एज नेजल ड्रॉप्स इन नेजल कंजेशन। आप लोग नेजल ड्रॉप्स में, आप लोग नेजल ड्रॉप्स के तौर पे इस्तेमाल करते हो नेजल कंजेशन में, राइट। इट इज़ यूज्ड एज स्टमक एंड ब्लैडर वॉश। अगर तो स्टमक मैदा को वॉश करना है या ब्लैडर वॉश करना है, धोना है, तो उसके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो नॉर्मल सलाइन को। एंड इट इज़ यूज्ड एज वाउंड वॉश। जख्मों को धोने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इसकी ऑपोजिट साइड पे भी आप लोग इसी तरह से, जैसे पीछे आप लोग बनाते आए हो, आप लोगों ने इस तरह से आपने एक ड्रिप बनानी है जिसके ऊपर आप लोग लेबल लगाओगे दैट इट इज नॉर्मल सलाइन, कंपोजिशन लिख दोगे और नीचे उसका लेबल लगाओगे दैट इट इज 1000 ml नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, राइट। आज हम लोगों ने 2 प्रैक्टिकल्स लिखे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट नंबर 5 लिखेंगे। आई होप कि आज के प्रैक्टिकल्स आपको सही से समझ आ गए होंगे और आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।